आज मैं उन 12 इंडियन वेब सीरीज की बात करूंगी जो प्योर रॉ रियलिटी पर बेस्ड है। ये वो डार्क कहानियां हैं जहां राइटर्स ने वॉयलेंस इमेजिन नहीं किया, बल्कि हमारी सोसाइटी का नंगा और खौफनाक सच सीधे कैमरे पर उतार दिया। बिना किसी बकवास के डायरेक्ट डार्क रियलिटी में एंटर करते हैं। 1999 आसमान में 176 इनोसेंट मुसाफिर हाईजैकर्स के कब्जे में, और नीचे पूरी इंडियन गवर्नमेंट बेबस। 7 दिन तक मौत लिटरली हवा में उड़ती रही। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये सिर्फ हाईजैक ड्रामा नहीं, बल्कि हमारी पॉलिटिकल हेल्पलेसनेस का ब्रूटल नंगा सच है। कैबिन के अंदर का क्लॉस्ट्रोफोबिया और नेगोशिएशन टेबल की गंदी पॉलिटिक्स तुम्हारा खून खौला देगी। उन मुसाफिरों की घुटन तुम्हें अपने कमरे में महसूस होगी। 12वीं स्पॉट पर है सफोकेटिंग रियलिटी, IC 814 द कंधार हाईजैक। 26/11 का टेरर सब जानते हैं, पर उस रात एक टूटे फूटे सरकारी हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी का जो खूनी नंगा नाच चला, वो किसी ने नहीं सोचा। ये ग्राउंड जीरो की सबसे रॉ रियलिटी है। बिना प्रॉपर इक्विपमेंट, आतंकवादियों की गोलियों के बीच एक थका हुआ मेडिकल स्टाफ कैसे मौत से भिड़ा। जो तुम अपने आप को समझते हो ना, उससे बढ़ के हो। फोकस। मोहित रैना की फायर परफॉर्मेंस और हॉस्पिटल का प्योर केओस तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। नंबर 11 पर है हार्ट स्टॉपिंग थ्रिल, मुंबई डायरीज 26/11। 1984 दंगाइयों के झुंड के हाथ में आम आदमी की वोटिंग लिस्ट थी, और उन्होंने चुन चुनकर हजारों बेगुनाह सिखों को जिंदा जला दिया। पॉलिटिकल पावर के लिए इंसान किस हद तक नीच गिरता है, ये सीरीज आपको बताएगी। ये सिर्फ ड्रामा नहीं, रॉ ट्रॉमा है। एक ऑनेस्ट IPS ऑफिसर इन दंगों की फाइल खोलती है, और दिमाग फाड़ ट्विस्ट तब आता है जब मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसका अपना बाप निकलता है। पवन मल्होत्रा की ऐसी हॉन्टिंग एक्टिंग और इसका सफोकेटिंग एडिट आपको अंदर से हिला देगा। ये अंडररेटेड मास्टरपीस है। ग्रहण, बिहार, अर्ली 2000 के दशक। एक साधारण सा आदमी अचानक इतना बड़ा आतंक बन जाता है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस को 3 महीने लंबा मल्टी स्टेट खूनी खेल खेलना पड़ता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हमको पता है ठीक और गलत का मतलब है। हाथी चक्कर। देख दोस्त, यहाँ कोई स्लो मोशन बॉलीवुड एक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ धूल, पसीना और पावर का नंगा नाच है। IPS अमित लोढ़ा की रियल डायरी पर बेस्ड ये शो ब्रूटैलिटी की लिमिट क्रॉस करता है। अविनाश तिवारी ने विलन चंदन महतो का जो साइको रोल किया है, उसकी ठंडी मुस्कान देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिस्टम को उसने जूते की नोक पर रखा है। ये सीरीज है खाकी द बिहार चैप्टर। एक ऑर्डिनरी सा स्कूल टीचर गरीब लड़कियों से शादी का वादा करता और सुहागरात के अगले दिन उन्हें साइनाइड खिलाकर मरते हुए देखता। एक बार नहीं, 27 बार। पूरे शो में खून की एक बूंद नहीं, पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर लेवल मैक्स पर है। विजय वर्मा एज अ जेंटल इमोशनलेस साइको आपके दिमाग से महीनों तक नहीं निकलने वाला। सोसाइटी का वो सच जहां मर्डर के लिए गन नहीं, सिर्फ औरत की मजबूरी काफी है। इस क्रिमिनली अंडररेटेड सीरीज का नाम है दहाड़। देश के एलिट्स को किसी इंटरनेशनल हैकर ने नहीं लूटा, झारखंड के एक गंदे गाँव में बैठे 5वीं फेल लड़कों ने लूटा। एक फेक कॉल और तुम्हारा पूरा बैंक अकाउंट जीरो। 32 64 रूरल पॉवर्टी और साइबर क्राइम का इतना डेडली कॉकटेल आपने नहीं देखा होगा। ये अनपढ़ लड़के करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर मैसिव इलिसिट इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। इसकी शार्प पेसिंग और गाली गलौज भरे डायलॉग्स तुम्हें वही पैरानोया देंगे जो OTP शेयर करते वक्त लगता है। ये हमारी देसी नार्कोस है। जामताड़ा, सबका नंबर आएगा। मुंबई की टॉप क्राइम रिपोर्टर अचानक MCOCA के अंडर जेल में डाल दी जाती है। चार्ज क्या है? अपने ही फेलो जर्नलिस्ट को गैंगलैंड स्टाइल में मरवाना। 7 सालों में उसे 3 प्रमोशंस मिले थे। कैसे? वो अपना काम निकलवा ही लेती थी। आपके डिपार्टमेंट के सीनियर्स भी तो उसकी स्टोरीज काफी इजीली कंफर्म कर देते थे। ये हमारे मीडिया सिस्टम का डार्क आईना है। एक एम्बिशियस औरत को कैसे मीडिया, पुलिस और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस अपने पैरों तले कुचल देता है। जिग्ना वोरा की रियल लाइफ पर बेस करिश्मा तन्ना ने ऐसी आग उगली है कि तुम स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाओगे। भायखला जेल के अंदर का फिजिकल और मेंटल क्लॉस्ट्रोफोबिया तुम्हें अपने कमरे में फील होगा। नंबर 6 पर आती है मीडिया ट्रायल्स का सच, स्कूप। किसी को एक झटके में मार सकती, किसी को कुछ घंटों में सर, सांस ली और काम तमाम।
इसकी कोई दवा नहीं है। दवा नहीं तो इतने लोगों को बचाएंगे कैसे हम लोग? 1984 की वो काली रात, हवा में जहर था, लोग सड़कों पर तड़प कर मर रहे थे। तब एक अकेले स्टेशन मास्टर ने हजारों की जान बचाई, पर इस कुर्बानी में अपने खुद के बेटे को उस गैस में घुटते हुए खो दिया। ये डिजास्टर थ्रिलर नहीं, इंसानियत का अल्टीमेट टेस्ट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का वो चोकिंग एटमॉस्फेयर इतना हाइपर रियलिस्टिक है कि तुम्हें स्क्रीन के बाहर सांस लेने में तकलीफ होगी। यहाँ ऑर्डिनरी लोग मौत की दीवार बनकर खड़े थे, आंखें नम हो जाएंगी। 5वां स्पॉट पर है YRF की एपिक द रेलवे मैन। केरला का घना जंगल, 28 मेजेस्टिक हाथियों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर, माथे में गोली, दांत काटे और वही फेंक दिया। इंसानी लालच का सबसे घिनौना रूप। ये दिमाग दही करने वाली इको थ्रिलर ऑपरेशन शिकार पर बेस्ड है। इसमें BGM नहीं बजता, सिर्फ जंगल की क्रीपी आवाजें और सन्नाटा है जो तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा करेगा। ये तुम्हारा टाइम पास नहीं करेगा, ये तुम्हें उठाकर पटकेगा और अंदर आग लगा देगा। नंबर 4 पर है इनविजिबल वॉर की ब्रूटल कहानी पोचर। 1997 दोस्तों के साथ मूवी देखने गए 59 लोग जिंदा जलकर कोयला बन गए। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल के मालिकों ने डोर्स बाहर से लॉक कर रखे थे और खुद VIP एग्जिट से निकल गए। हटो! इस देश में ताकतवर लोगों के लिए आम जनता सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। ये शो 25 साल लंबी लीगल फाइट को बिना किसी मसाला के प्रेजेंट करता है। डल कलर ग्रेडिंग इंडियन कोर्ट्स के एंडलेस इंतजार को परफेक्टली दिखाती है। इसकी हॉन्टिंग एक्टिंग देखकर तुम अंदर से टूट जाओगे। 3rd स्पॉट गोज टू द डेवस्टेटिंग ट्रायल बाय फायर। एक आम आदमी ने फेक बैंक रिसीट से स्टॉक मार्केट में 4000 करोड़ रुपए पंप किए। जब इल्यूजन टूटा, जनता का 1 लाख करोड़ रुपए राख हो गया। अल्टीमेट जीनियस या अल्टीमेट ग्रीड? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। ये अरशद मेहता बहनचोद है कौन? It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. ये इंडियन OTT हिस्ट्री की सबसे बाप हिट है। कलर ट्रांजिशंस में सबलिमिनल रेड और ग्रीन टोन्स मार्केट क्रैश और राइज को परफेक्टली डिनोट करते हैं। अचिंत ठक्कर का रेट्रो BGM और प्रतीक गांधी की परफेक्शन, आखिर तक तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो विलेन था या हीरो। ये फाइनेंशियल जार्गन का नंगा नाच है। नंबर 2 इज द लेजेंडरी स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। 2012 की ठंड, एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी जो रूह कांपने पर मजबूर कर दे। दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ एक सिंगल क्लू था, एक व्हाइट बस। 300 आइडेंटिकल बसेस में से उन 6 दरिंदों को मात्र कुछ दिनों में ट्रैक करना एक अनडिनाएबल इंटरनेशनल मास्टरपीस। We have 2 victims. बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया। इस लड़की के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसने वायलेंस नहीं दिखाया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के उस सफोकेटिंग मेंटल ब्रेकडाउन को प्योरली हैंडहेल्ड कैमरा से शूट किया है। DCP वर्तिका का 12 पेज लंबा इंटेंस सिंगल टेक सीन तुम्हारा जबड़ा जमीन पर गिरा देगा। इस सीरीज के आखिर तक एक हेवी साइलेंट एग्जॉशन महसूस होगा। द नंबर 1 सीरीज दैट विल फॉरएवर शेक यू टू द कोर इज दिल्ली क्राइम। ये वीडियो पसंद आई तो अभी इस स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पे क्लिक करो। मिलती हो वहीं, तब तक के लिए बाय बाय।